निगम सभागार में मेयर सीमा शाह की अध्यक्षता में अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी व वार्ड में चल रहे कार्यों के आय और व्यय की जानकारी दी जानी थी। थाना प्रभारी नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद यादव अभी प्रभाव में आए और आने के साथ ही उनकी यह पहली बैठक थी, जिस कारण उन्होंने इस बैठक को स्थगित कर दिया और कहा कि मुझे 10 दिनों का समय दी जाए, जिससे मैं सभी वार्डों में हो रहे विकास कार्यों के खर्च का ब्यौरा सही तरीके से दे सकूं। अभी मुझे इसकी जानकारी विशेष नहीं है। वहीं मेयर सीमा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा व अन्य पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रभारी नगर आयुक्त को समय दिया जाए और आज ही बैठक आय व्यय का ब्यौरा में कमी रहने के कारण अगले तारीख के लिए स्थगित कर दी जाए। पूर्व की बैठक का अनुपालन उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व के ऊपर जैसे बैठक करते हैं, पूर्व की अनुपालन होते हैं, वो उपस्थित नहीं हुआ, इसीलिए स्थगित किया गया। जिस दिन नगर को कहना है कि हम 10 दिन उपलब्ध कराएंगे, उसी दिन बैठक होगी। क्या चीज़ मांगा गया तो उपलब्ध नहीं कराया गया, स्थगित कर दिया गया? पूर्व का जैसे कि कोई बैठक करते हैं तो अनुपालन होना जरूरी होता है, चाहे आय व्यय का हिसाब हुआ या कोई योजना हुआ, जो सारा चीज़ उसमें आ जाती है, तो उसका अनुपालन नहीं होना तो पूर्व का अनुपालन होना चाहिए। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ जाएं, लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को रखें और साथ ही साथ हर सरकारी व्यवस्था के ऊपर आम जनता का एक भ्रष्टाचार के रूप में निगाह होता है कि इस संस्था में, सरकारी संस्था, यहाँ भ्रष्टाचार होता है या होता होगा। और बेशक यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि ईमानदारी से काम करता है तो वो यही चाहता है कि भैया हम जिस संस्था में, कम से कम उस संस्था के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। और उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमने अपने अभी तक के कार्यकाल में यदि एक एक रुपया किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्चा किया है, वो पूरी तरीके से जनता के समक्ष हम प्रस्तुत कर दें कि हमने इतना पैसा हमारे पास आया और हमने इस काम में इतना पैसा खर्च कर दिया। ये जनता के समक्ष पारदर्शिता के साथ रखने से जनता का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। हम लोगों ने पूर्व की जो बैठक हमारे सशक्त अस्थायी समिति की हुई थी, उसमें हम लोगों ने यही बात रखी थी कि बहुत सारे जगहों पर नगर निगम के द्वारा ही कई तरह की ऐसी योजनाएं बताई जाती है कि हम लोगों ने ये योजना की, वो योजना की, यहाँ ऐसा हुआ, या फिर हम लोगों ने जो है कोरोना काल में इतना खर्च कर दिया, इतना सैनिटाइजर बांट दिया, इतना मास्क बांट दिया, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब आता है। लेकिन वो कहाँ जाता है, किसको दिया जाता है, इस बात के लिए जनता भी अचंभित रहती है कि इतना जब बांट दिया गया और जनता तक पहुँचा ही नहीं, तो आखिर ये पैसा जनता देखती है कि जनप्रतिनिधि खा गए होंगे। तो जनता को के समक्ष ये तमाम चीज़ें पूरे ईमानदारी के साथ जाए, और ये वही व्यक्ति कर सकता है, वही जनप्रतिनिधि कर सकता है जिसको 1 रुपया भी सरकार का या जनता के पैसे का लालच नहीं है। हम लोगों को 1 रुपये का लालच नहीं, इसीलिए हम तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पूर्व बैठक में रखा था कि हमको आय व्यय का हिसाब चाहिए। महापौर साहिबा की अध्यक्षता में पहले ये सवाल उठाया गया था, जिसको विगत 2-3 बैठक से देखा जा रहा है कि वो हिसाब जब मांगा जाता है तो मोटा मोटी हिसाब दे दिया जाता है कि योजना शाखा से 50 करोड़ खर्च हो गया, सफाई से 20 करोड़ खर्च हो गया। तो इससे तो आप हिसाब आपका जनता का नज़र में आया ही नहीं। हम लोगों ने इस बात को पहले भी कहा था कि यदि 50 करोड़ खर्चा हुआ तो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, एक एक रुपये का हिसाब पूरे डिटेल में दें, ताकि जनता के समक्ष जो भी हमारे सभी पार्षद उनके समक्ष ये चीज़ें पूरे स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ हम लोग दे सकें। इसी उद्देश्य से 2 बार पहले ही बैठक रद्द की गई। अभी